क्वेश्चन नंबर 4 में एक सर्कल है, उसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे 2 टेंजेंट्स हैं। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों टेंजेंट्स आपस में पैरेलल हैं। तो इसके लिए हमें पहले डिटेलिंग लिखी, फिर उसके बाद फर्स्ट एंगल CAB 90 डिग्री लिखा, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। और उसी तरह से दूसरी तरफ दूसरा एंगल भी 90 डिग्री लिखा। और ये दोनों ही एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि बीच वाली जो AB जो व्यास है वो ट्रांसवर्सल बन गया। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हो तो जो लाइंस हैं आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती है। यही हमने यहाँ पे लिखा है। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव किया। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें प्रूव करना है कि जो परपेंडिकुलर है टेंजेंट के ऊपर, CD नामक परपेंडिकुलर जो AB नामक टेंजेंट के ऊपर है, वो सेंटर से पास होके जाता है। ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें डिटेलिंग लिखी पहले। O इज सेंटर ऑफ सर्कल, C इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड एंगल DCB जो परपेंडिकुलर है स्पर्श रेखा के ऊपर 90 डिग्री, ये लिखा क्योंकि ये गिवन चीज़ है। दूसरी चीज़ एंगल OCB, ये भी 90 डिग्री। ये कहाँ से? क्योंकि टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है रेडियस के ऊपर और रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के ऊपर, तो ये वहाँ से। तो फर्स्ट और सेकंड को देख के हम कह सकते हैं कि दोनों ही परपेंडिकुलर किस पॉइंट पे है, C पॉइंट पे है। तो परपेंडिकुलर C पॉइंट पे सिर्फ एक ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो CD लाइन सेगमेंट है वो डेफिनेटली O से पास होके जा रहा है। यही हमने यहाँ पे लिखा है, हेंस परपेंडिकुलर CD पासिंग थ्रू द सेंटर O। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास सर्कल से आउटर पॉइंट पे, वहाँ से सेंटर की दूरी 5 सेंटीमीटर है, वो पॉइंट है A, और स्पर्श रेखा की जो लंबाई हो 4 सेंटीमीटर है। हमें रेडियस OB की दूरी पता करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने लिखा जो गिवन है AO इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो लिखा, रेडियस फाइंड आउट करना है। एंगल B आप जानते हैं 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो ये बन गई राइट एंगल ट्राइंगल AOB। यहाँ पे हमने लगाई पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम लगा के OB निकला 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ गई 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, हमारे पास 2 कंसेंट्रिक सर्कल दिए हुए हैं। कंसेंट्रिक मीन्स जिनका सेंटर एक ही हो। तो एक की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और दूसरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। और एक ऐसी कॉर्ड है जो बड़े सर्कल के लिए कॉर्ड है और छोटे सर्कल के लिए स्पर्श रेखा है। तो हमें इस स्पर्श रेखा की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने डिटेलिंग लिखी, और एंगल OCA, O है ये, ठीक है, ये 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। फिर राइट एंगल ट्राइंगल AOC की बात की हमने। इसमें पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हुए हमने AC निकाला। AC आया आपका +-4। लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती तो निगलेक्ट हो गई, तो AC आया 4। तो फिर AB आया 2 इंटू AC। क्यों? क्योंकि जो परपेंडिकुलर है ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है। ऐसा कब होता है? जब अंदर जो सर्कल है उसका परपेंडिकुलर और बाहर की जो सर्कल है उसकी वो कॉर्ड हो और बीच में स्पर्श बिंदु हो उन दोनों के बीच में, उस केस में ऐसा होता है। तो ये आ गया 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आपको प्रूव करना था AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD। ये सर्कल है और इसके बाहर एक चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है,
और चतुर्भुज की चारों रेखाएं वृत्त को स्पर्श कर रही हैं, यानी 4 स्पर्श रेखाएं बनी हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्या लिखा, ए पी इज इक्वल टू ए एस। ए जो है एक्सटर्नल पॉइंट है और 2 स्पर्श रेखाएं टेंजेंट्स बना रहा है सर्कल के ऊपर, ए पी और ए एस। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉन किए जाते हैं तो इक्वल होते हैं। उसी तरह से बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, बी एक्सटर्नल पॉइंट हुआ। उसी तरह से सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, और इसी तरह से डी आर इज इक्वल टू डी एस। से 4 इक्वेशंस आ गए, इन सबको ऐड किया तो ए पी प्लस बी पी बन गया ए बी, सी आर प्लस डी आर सी डी, लेफ्ट से लेफ्ट जुड़ी और राइट से राइट जुड़ी, और ए एस प्लस डी एस ए डी, और बी क्यू प्लस सी क्यू बी सी। तो इस तरह से हमने ये प्रूव किया। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास 2 समांतर स्पर्श रेखाएं एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दी हुई हैं, और एक और स्पर्श रेखा ए बी दी हुई है जो सी पे वृत्त को स्पर्श करती है, और एक्स और वाई जो स्पर्श रेखा हो पी पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, स्पर्श बिंदु, और एक्स डैश वाई डैश का क्यू पे है। ठीक है, उसके बाद हमें बताना क्या है कि एंगल ए ओ बी 90 डिग्री का है, ये प्रूव करना है। पहले हमने डिटेलिंग लिखी यहाँ पे, उसके बाद एंगल ओ पी ए 90 डिग्री लिखा। क्यों? क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। उसी तरह से इस वाले एंगल को भी 90 डिग्री लिखा, रीजन सेम, और हमने ओ सी को ज्वाइन किया, और यहाँ पे जो 2 एंगल बने इधर और उधर उनको भी 90 डिग्री लिखा, रीजन सेम। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल्स लेनी है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, ये भी क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे एक, और ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। इन दोनों ट्राइंगल्स को लिया, इनका कंपैरिजन किया, यहाँ पे 3 प्रूफ मिले हमें। ओ ए इक्वल टू ओ ए, इन दोनों की कॉमन साइड। ओ पी इज इक्वल टू ओ सी, रेडियस से इक्वल होती है। थर्ड वन एंगल पी इज इक्वल टू एंगल सी। ये तो 3 जब प्रूफ इकट्ठे हुए तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट या सर्वांग हो गई। तो फिर उसकी वजह से ये वाला एंगल पी ओ ए और ए ओ सी के आगे इक्वल बाय सी पी सी टी, इसको दे दिया नंबर 1। फिर नीचे वाली 2 ट्राइंगल ली, कौन सी? ओ सी बी और बी ओ क्यू या ओ क्यू बी। ये भी राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, ये भी 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे इनमें भी 3 प्रूफ इकट्ठा किए। ओ बी इज इक्वल टू ओ बी कॉमन, उसके बाद ओ क्यू ओ सी इक्वल, क्योंकि रेडियस है सेम सर्कल की। थर्ड प्रूफ 90 डिग्री एंगल, ये भी सर्वांग सम या कॉन्ग्रुएंट हो गई। फिर ये और ये एंगल, इसका मतलब क्या हुआ? इक्वल, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। तो ये एंगल बी ओ सी या सी ओ बी इज इक्वल टू बी ओ क्यू, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए इसकी वजह से। फिर आप देख रहे हैं जो पी ओ क्यू है ये एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, तो एक ट्रांसवर्सल होगी तिर्यक रेखा। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में जब ये बीच वाले जो एंगल्स हैं इन सब का सम कितना होगा? 180 डिग्री। लीनियर पेयर तो नहीं है यहाँ पे, 1 2 3 4 एंगल है, लेकिन इन सब का सम कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा इन चारों का सम, दिस 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 एंड दिस। फिर यहाँ पे एक चीज़ की हमने, एंगल पी ओ ए को क्या बोल दिया? ए ओ सी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट में पी ओ ए और ए ओ सी के आपस में इक्वल है, सेम नेमिंग कर दी। और उसी तरह से बी ओ क्यू को, ये वाला, इसको भी सी ओ बी नेमिंग कर दी। सी ओ बी तो सी ओ बी था ही था। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल है। इक्वेशन नंबर 2 में ये हमने लिखा है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये चेंज हमने किए। तो 2 ए ओ सी हो गया, 2 सी ओ बी हो गया, 2 कॉमन ले लिया, 2 परली साइड डिवाइड किया उसने। तो ए ओ बी कैसे बना? देखो, ए ओ सी प्लस बी ओ सी मिलके क्या बना रहे हैं? ए ओ सी ही बना रहे हैं, और प्रूव हो गया 90 डिग्री। 10th क्वेश्चन में ए पॉइंट से 2 टेंजेंट खींचे गए हैं, ए बी और ए सी। तो हमें प्रूव करना है कि जो स्पर्श रेखाओं के बीच का जो एंगल ए है और जो अंदर सेंटर में एंगल बना है वो
वो दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी दोनों का सम 180 डिग्री होता है, ये प्रूव करना है। सबसे पहले हमने एंगल ए बी ओ 90 डिग्री लिखा, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। उसी तरह से ए सी ओ भी 90 डिग्री। फिर हमने क्वाड्रेटल ए बी ओ सी में एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करते हुए सारे एंगल, चारों एंगल प्लस किए। आप जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। फिर जिन जिन एंगल्स की वैल्यू पता थी, ये 90 90 वो भरी, और ये 180 बन गया, इधर आके 180 माइनस हो गया। जिनकी पता नहीं थी वो एज इट इज ही रह गए। तो जिनकी पता नहीं थी वो थे एंगल ए और ओ। एंगल ए और ओ का सम कितना आ गया, 180 डिग्री। तो यही प्रूव करना था कि ये दोनों एंगल्स का सम, या दोनों एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री है। 11th क्वेश्चन में ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। तो पैरेललोग्राम की साइड जो सर्कल को एक एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो ये सारी की सारी साइड ये क्या बन गई, टेंजेंट्स या स्पर्श रेखाएं। हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है। रोम्बस माने समचतुर्भुज। समचतुर्भुज कैसे प्रूव होगा, जब इसकी चारों भुजाएं ए बी बी सी सी डी और ए डी इक्वल हो। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में जो गिवन था वो लिखा। पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी, ए बी और सी डी क्या होंगी, इक्वल, और उसी तरह से बी सी और ए डी भी क्या होंगी, इक्वल। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे दिया। प्रूव करना है रोम्बस है। तो सबसे पहले हमने ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट्स बने तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। उसी तरह से बी पॉइंट से भी दो टेंजेंट बने, ये भी इक्वल होंगे। उसी तरह से सी से, और उसी तरह से डी से भी दो टेंजेंट बने, ये इक्वल होंगे। ठीक है, और चारों को ऐड कर दिया। लेफ्ट साइड से लेफ्ट जुड़ी और राइट साइड से राइट जुड़ी, तो ए पी प्लस बी पी बन गया ए बी, और सी क्यू प्लस डी आर बन गया सी क्यू प्लस बी क्यू, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और इसके अंदर एक सर्कल है। पैरेललोग्राम की सारी साइड सर्कल को टच कर रही हैं। जहाँ पे टच कर रही है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। इसका मतलब ये चारों की चारों जो साइड्स हैं वो स्पर्श रेखाएं या टेंजेंट्स है। तो हमें प्रूव करना है कि जो पैरेललोग्राम है वो रोम्बस है या समचतुर्भुज है। रोम्बस का मतलब है चारों साइड्स इक्वल। तो सबसे पहले तो गिवन चीज लिखी हमने, और उसका क्या मतलब हुआ, ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। और इस तरह से बी सी इज इक्वल टू ए डी, इसको नंबर 1 दे दिया। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं ये लिखा हमने ए पी इज इक्वल टू ए एस। ए एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट बने तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। उसी तरह से बी पॉइंट से भी दो टेंजेंट बने, वो क्या होंगे, इक्वल। सी पॉइंट से भी दो टेंजेंट बने, ये भी आपस में इक्वल, और डी से भी दो बने हैं। फिर हमने चारों को ऐड कर दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, नंबरिंग देनी है इनको। तो जब हमने नंबरिंग दी तो लेफ्ट में जब ए पी और बी पी जोड़ा तो बन गया ए बी, और सी आर और डी आर जोड़ा तो बन गया सी डी, और राइट में इसी तरह से ए एस और डी एस ए डी, और बी क्यू और सी क्यू बी सी बना। फिर हमने क्या किया, सी डी को भी ए बी की नेमिंग दे दी। क्यों, क्योंकि ए बी और सी डी क्या है, इक्वल है। ये बन गया 2AB। उसी तरह से वहाँ पे हमने ए डी को बी सी की नेमिंग दी, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो इस तरह से बी सी इज इक्वल टू ए डी हो गया। ठीक है, जब बी सी ए डी के इक्वल हो गया, सॉरी ए बी किसके इक्वल हो गया, बी सी के, और जो बी सी है आपका वो ए डी के इक्वल है पैरेललोग्राम की वजह से। तो ए बी डी सी के इक्वल है, तो ए बी डी सी के इक्वल है, तो बी सी भी डी सी के इक्वल होगा। और इस तरह से ये चारों साइड्स आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई, और इस तरह से रोम्बस प्रूव हो गया।